ट्रूथ वैल्यू ऑफ एंड के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें कंपोनेंट स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करने हैं और यह भी चेक करना है कि वे ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहला कंपाउंड स्टेटमेंट यह गिवन है कि ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल एंड रियल नंबर्स। तो इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करते हैं। पहला कंपोनेंट स्टेटमेंट यह होगा ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स एंड दूसरा कंपोनेंट स्टेटमेंट यह होगा ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं होते, मतलब यह एक फॉल्स स्टेटमेंट है। बट सारे इंटीजर्स रियल नंबर हो सकते हैं, मतलब यह एक ट्रू स्टेटमेंट है। इन दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट्स में से एक के भी फॉल्स होने पर दिया हुआ कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट यह गिवन है 45 इज डिविजिबल बाई 5 एंड 10। इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट्स यह होंगे 45 इज डिविजिबल बाई 5 एंड 45 इज डिविजिबल बाई 10। हमें पता है कि 45 5 से डिविजिबल है, यानी यह एक ट्रू स्टेटमेंट होगा। बट 45 10 से डिविजिबल नहीं है, अर्थात यह एक फॉल्स स्टेटमेंट होगा। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि एक कंपोनेंट स्टेटमेंट ट्रू है मगर एक कंपोनेंट स्टेटमेंट फॉल्स है, अर्थात दिया हुआ कंपाउंड स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। थर्ड कंपाउंड स्टेटमेंट यह गिवन है नंबर 11 इज प्राइम एंड ऑड। इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट्स यह होंगे नंबर 11 इज प्राइम एंड नंबर 11 इज ऑड। हम जानते हैं कि 11 एक प्राइम नंबर है, अर्थात यह एक ट्रू स्टेटमेंट होगा एंड ऑल्सो 11 इज एन ऑड नंबर, मतलब यह भी एक ट्रू स्टेटमेंट होगा। यहाँ दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट्स के ट्रू होने की वजह से दिया हुआ कंपाउंड स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।